नमस्कार मित्रों, मैं उमेश सदाशिवराव कांगोकर अंधेरी पश्चिम मुंबई से। आज रविवार 28 जुलाई 2024 मेरी सनसनीखेज वीडियो नंबर 3 जो बीएमसी की तरफ से C1 नोटिस देकर जो अच्छी इमारतें बिल्डरों के साथ मिलकर तोड़ी जाती है उस बारे में आगे मैं अभी बता रहा हूँ। टैक्स पेयर तथा भारतीय जनता पार्टी की मुंबई महाराष्ट्र में लाखों वोट बैंक के साथ स्थानिक भाजपा नेताओं द्वारा घर से बेदखल करने का मुंबई उच्च न्यायालय में नूरा कुश्ती का खेल केस क्रमांक 1135 1135 2014 मुंबई उच्च न्यायालय मनपा बीएमसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र म्हाडा। इस केस में इमारतों को गंभीर हालत जोखिम घर के C1 कानून बताकर कोर्ट आदेश के नाम बनाए और C2 यानी मरम्मत हो सकती है। C1 यानी मरम्मत नहीं होने वाली बिल्डिंग बिल्डर लॉबी द्वारा मनपा बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों बिल्डर लॉबी द्वारा मनपा बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा और भाजपा नेताओं की जुगलबंदी जोड़ी द्वारा रचित षड्यंत्रकारियों में न्यायालय नूरा कुश्ती का खेल कर संविधान की धारा 2121 का उल्लंघन कर एक ही जज द्वारा C1 कैटेगरी के ऊपर दो अलग अलग जजमेंट ने साबित कर दिया है कि न्यायपालिका में सत्ता पक्षों का प्रभाव से उच्च न्यायालय के जजे भी अछूते नहीं। उच्च न्यायालय के पूर्व जज SU कामदार उसी मुंबई उच्च न्यायालय में मनपा बीएमसी के वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते वही नौकरी कर रहे हो, जो एक संदेहजनक जांच का विषय है। इसे जांच करना चाहिए। मुंबई उच्च न्यायालय के जज साहब अनूप मोहता ने 21/12/2013 को अर्जीकर्ता मंजुल दर्शन बिल्डिंग टेनेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस बीएमसी महानगर पालिका मुंबई के जज साहब द्वारा आदेश में लिखा कि जब तक इमारत के भाड़ुतों को अन्य घर नहीं दिया जाता तब तक इस इमारत की बिजली पानी ड्रेनेज काटना और घर खाली करवाने गुंडागर्दी और पुलिस से सहयोग से दरवाजे खिड़कियां निकाल देते हैं। इसे डरकर कब्जेदार घर खाली करते हैं। यह अन्यायकारक कानून विधानसभा में पारित होता है। देखो, जज साहब बोल रहे हैं। अब बात यह है कि कोर्ट को कानून बनाने का हक संविधान में कब से दिया गया है। यहाँ संविधान की धारा 21 को संसद में रद्द करने के बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाने के बाद ही कोर्ट कानून के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया या इम्प्लीमेंट करती है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये कानून सरासर गलत है, क्योंकि मुंबई की झोपड़पट्टी को ये कानून लागू नहीं है। ये सब राजकीय पार्टी की वोट बैंक है। 100 फुट की झोपड़पट्टी को 300 फुट और ऊपरी माले को अलग सा घर देने के नियम बाबत भाजपा नेताओं फडणवीस साहेब और माजी सांसद गोपाल शेट्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब काम करते हैं। आरसीसी इमारतों की रीडेवलपमेंट में 10 से 12 फुट सीलिंग सामने 9 फुट की ऊंचाई देने के बाद बिल्डरों 12% से 20% ज़्यादा देने का वादा करते हैं, परंतु सही में 10% से भी कम जगह दे देते हैं मिलती है, जबकि झोपड़पट्टी को 3 गुना ज़्यादा देने के पीछे का उद्देश्य वोट बैंक मानसिकता के पुरावे साबित करता है। गोपाल शेट्टी माजी सांसद नेता ने अपना खुद का लिखा पत्र किसी का घर तोड़ने बाबत
तथा गुजराती न्यूज़ पत्रिका में कोर्ट आदेश संगीत तथा कोर्ट आदेश तथा आरटीआई जवाब। यहाँ चुनाव से पहले मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। लाखों की संख्या में भाजपा की वोट बैंक को C1 कैटेगरी के नाम पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने बिना छत के न्यायालय के चक्कर में लगाकर कर दिया। दोस्तों, बिल्डिंगों में रहने वाले, देखो भाजपा ने आपके साथ क्या किया है। 10-10 साल तक आपको बाहर कर दिया है और आपको घर नहीं दिया है। भाजपा के नेता गोपाल शेट्टी ही खुद भाड़ूतों के घर खाली करवाने के लिए बिल्डरों के पक्ष में पुलिस स्टेशन और बीएमसी जैसी विभागों में खुद पत्र लिखते हैं कि इसको C1 में तोड़ दो, जिसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मैं मेरे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में डालूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं, या तो मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं। आज तक 10 सालों से कुछ भाड़ूत बिना घरों के कोर्ट केस में उलझ गए हैं। अपने करोड़ों की जगह को लाखों रुपए में बिल्डरों द्वारा बिकवा देते हैं, उनको भगा दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव में अपक्ष इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो भी महाराष्ट्र में खड़ा होता है उसको भारी मतों से जीता कर मंत्रालय विधानसभा भेजिए, जहां ये अपक्ष उम्मीदवार आपके लिए, आपके हक के लिए लड़ेंगे। कई अटकी बिल्डिंगों में कई लोग परलोक सिधर गए। उनको आशा थी कि नए घर में जाएंगे, बेटे बेटियों की शादी करेंगे, लेकिन वो दिन वो देख ही नहीं पाए। ये एक मर्डर है जिसको कोल्ड मर्डर कहते हैं, जो धीरे धीरे मार देना। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, मैं खुद विले पार्ले विधानसभा से फिर से एक बार इस बार खड़ा रहूँगा। जितनी हो सके उतनी आप लोगों की मैं सेवा करूँगा। मुझे अपना ही समझे और ये वीडियो हो सके उतने शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। उमेश कांगोकर। मेरा मोबाइल नंबर है 9892077088। धन्यवाद।